नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे चैत्र नवरात्रि के सबसे पावन और शक्तिशाली दिन महाअष्टमी के बारे में बात करने वाली हूँ। हम सभी इस दिन व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम करते हैं उसके पीछे असली कारण क्या है? आज मैं आपको सिर्फ विधि नहीं बल्कि हर एक चीज़ का महत्व भी बहुत सरल तरीके से समझाने वाली हूँ, ताकि आपकी पूजा और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन सके। महाअष्टमी का दिन माँ महागौरी को समर्पित है। माँ का सफ़ेद स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में शुद्धता, शांति और साफ मन कितना ज़रूरी है। इस दिन हमें सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अपने अंदर से भी साफ होने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी कन्या पूजन की। इस दिन 9 छोटी कन्याओं को और एक बालक, जिसे बटुक भैरव कहा जाता है, घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कन्याएं माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं और वह बालक भैरव का रूप होता है, यानी शक्ति और रक्षा दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जब हम उनके चरण धोते हैं तो वह सिर्फ एक रिवाज नहीं होता, बल्कि यह हमारे अहंकार को खत्म करने का तरीका होता है। हम यह मानते हैं कि भगवान हर रूप में मौजूद हैं, चाहे वह एक छोटी बच्ची ही क्यों ना हो। इसके बाद हम उनके माथे पर तिलक लगाते हैं, आरती करते हैं और प्रेम से उन्हें हलवा, पूरी और काले चने खिलाते हैं। इन तीनों का भी अपना खास महत्व है। हलवा जीवन में मिठास लाता है, पूरी पूर्णता का प्रतीक है और काले चने शक्ति और सेहत का प्रतीक है। मतलब हम सिर्फ पूजन नहीं कराते बल्कि अपनी जीवन के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। फिर हम उनके चरण स्पर्श करते हैं और यही सच्ची भक्ति होती है। अब पूजा के दौरान कुछ मंत्र जरूर बोलें। श्वेते वृषे समारूढ़ा, श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी, शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इन मंत्रों का जाप मन को शांति देता है और हमारी पूजा को और भी शक्तिशाली बनाता है। इसके बाद माँ की आरती जरूर करें। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। जो भी भक्त तुम्हारा गुण गावे, महागौरी वह सब कुछ पावे। अब बात करते हैं हवन की। हवन इसलिए किया जाता है क्योंकि अग्नि सब कुछ शुद्ध करती है और हमारी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचाती है। जब हम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा बोलते हैं तो हम अपनी सारी नकारात्मकता उस अग्नि में समर्पित कर देते हैं। और अंत में आता है कलश विसर्जन। कलश में हमने माँ को स्थापित किया होता है और विसर्जन का मतलब माँ को अलविदा कहना नहीं होता, बल्कि उनसे यह कहना होता है कि माँ, आप हमारे जीवन में हमेशा बनी रहना। कलश का जल घर में छिड़कने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नारियल को संभाल कर रखना सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और ज्वारे का विसर्जन नई शुरुआत का संकेत देता है। तो दोस्तों, नवरात्रि हमें डर नहीं सिखाती, यह सिखाती है विश्वास, भक्ति और प्रेम। अगर आपने सच्चे मन से माँ को याद किया है तो यकीन मानिए, माँ आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में ज़रूर लिखें, जय माता दी।